आज बिहारी जिस बिहारी को कलहोए दृष्टि से देखा जाता था, आज बिहारी गर्व से कहता है कि मैं बिहारी हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिली है तो श्री नीतीश कुमार जी की ही देन है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भूलना नहीं चाहिए कि आप जो आज खड़े हैं तो श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र की हैसियत से आप खड़े हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर तुम्हारा भारत लाइव देख रहे हैं आप, देखिए बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन के बाद तेजस्वी यादव की महिला विधायक की खूब गर्म हो रही है। भले ही तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव की ही विधायक उन पर ही हमलावर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में, और केवल तेजस्वी यादव के बारे में ही नहीं बल्कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव के जो शासनकाल थे उसमें महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ, शिल्पी गौतम हत्याकांड से लेकर कई जो कांड हुए उन सबको उजागर करते हुए महिला विधायक तेजस्वी यादव के बारे में क्या कुछ कह दिया, पहले उनके बयान। तेजस्वी यादव आज युवा चौपाल कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? चुनाव से पहले युवाओं को बुलाए हैं, युवा चौपाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पे युवाओं को मुझे लगता है कि जो युवाओं को रोजगार माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया है, जो श्री कहूँगी सम्राट चौधरी जी ने दिया है, जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने दिया, एनडीए की सरकार ने जो युवाओं को मार्गदर्शन किया है, तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर युवाओं का भला हो सकता है तो वो एनडीए सरकार और मोदी सरकार ही कर। बूढ़ा बता रहे हैं तेजस्वी यादव। अब क्या कहूँगी, कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपक्वता की कमी दिखती है। जिसने बिहार को एक दिशा दी, जिसने बिहारी को सम्मान दिलाया, आज बिहारी जिस बिहारी को कलहोए दृष्टि से देखा जाता था, आज बिहारी गर्व से कहता है कि मैं बिहारी हूँ। हाँ, तो ये जो बिहार का परिदृश्य है ना श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये जो देन है ये माननीय नीतीश कुमार जी की ही देन है। मैम साथ रही हैं, मतलब कैसे युवाओं को इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? बड़ी बात बोले हैं कि हमने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, अभी बोल के गए 10-15 मिनट पहले, वो खुद बोले। माननीय उप मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिली है तो श्री नीतीश कुमार जी की ही देन है। हाँ, तो ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनके जो भाषण में इतनी जो कहूँगी उग्रता दिखती है, तो ये श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भूलना नहीं चाहिए कि आप जो आज खड़े हैं तो श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र की हैसियत से आप खड़े हैं। हाँ, जो नीतीश कुमार जी हैं, आप इतनी परिपक्वता तो आप में अभी राजनीतिक सूचिता की कमी दिखती है। बाकी विधायकों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, जो उन्हें करवाना है, कार्रवाई कराना है करा लें, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं भी अगर एक युवा की बात कर रहे हैं तो मैं भी एक युवती हूँ और आपका साथ छोड़ने की हिमाकत करती हूँ। तो कहीं ना कहीं सम्मान युवाओं को, युवा महिलाओं को कहीं ना कहीं नहीं है, उनकी बातों को दरकार आपकी राजनीतिक जो कथनी है और करनी है उसमें मेजर डिफरेंसेस दिखती है। कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर जो है कार्रवाई नहीं हो रही तो दल बदल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, तो वो देखिए वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। कहीं ना कहीं आप जो लोगों को कहते हैं कि हम चिया माँ बहन की भी बात करूं या युवाओं की बात करें, तो आपके शासनकाल को भी बिहार ने देखा है, शिल्पी गौतम हत्याकांड को भी देखा है, चंपा विश्वास के भी हत्याकांड को चंपा विश्वास कांड को भी देखा है। तो उस समय क्या थे? इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर इस बार क्या मैं किसी राजनीतिक परिवार की महिला नहीं हूँ। हाँ, मैं नेता हूँ और नेतृत्व करना जानती हूँ। मेरे विधानसभा पार्टी तय की क्या की नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहिए कि चांदी का चम्मच लेके मैं जन्म नहीं हुई हूँ। हाँ, मैं जुझारू महिला हूँ, मैं जिस समाज से आती हूँ लड़ाकू महिला हूँ। निश्चित तौर पे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी ना समझौता करती हूँ ना करूँगी। मैडम, आप लोग बोलते हैं, नीतीश जी बोले 2005 के पहले की बात, तेजस्वी जी बोले कि दूसरी 2005 के पहले के मुख्यमंत्री हैं जो कि इंजीनियर हैं और इंजीनियर बने तो 2005 के पहले ही बने, तो कैसे कहते कि पहले कुछ नहीं था कुछ तभी ना इंजीनियर बने नीतीश कुमार? नीतीश जी पर नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार जी पर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि 2 मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं और आप शिक्षा पर और डिग्री पर धन्य हो माननीय मुख्यमंत्री जो टेक्नोक्रेट हैं, और आप 2 मुख्यमंत्री, आपको कौन सी ऐसी अभाव थी या ये क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को कि जब आपने डिग्री नहीं ली, आप 9th तक ही पढ़े, कोई व्यवस्था तो नहीं थी, कोई लाचारी तो नहीं थी, तो आप क्या युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं कि आप डिग्री न लो, आप पढ़ाई नहीं करो? हाँ, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भी खड़ा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि युवा पढ़े ही नहीं।
तो सब तो चांदी का चम्मच लेकर जन्म नहीं लिए। तो आप तो आके यहाँ पे आप उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो लोगों को एक संदेश दीजिए कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये भी आपको कहना होगा। लेकिन हाँ। बजट में महिलाओं के प्रति कुछ क्यों नहीं, महिलाओं पे इतना बड़ा बजट बोल रहे हैं। हाँ, तो खटारा, उन्हें तो खटारा लगेगा ना। दलितों की जो छात्रवृत्ति है वो दुगना कर दी गई। महिलाओं की आपको टॉयलेट की मैं बात करूँ, पंचायत में भवन की बात करूँ, महिलाओं को इतनी आगे करने की बात हो रही है। तो विकास की इनकी बात का, ये तो चाहते हैं कि किसी तरह बिहार की जनता को उलझाए रहें। विकास की बात दूर दूर तक बिहार में विकास की बात न हो, इसकी बात। लेकिन धरातल पर अगर देखेंगे, या जीविका के माध्यम से कहूँ, या आंगनबाड़ी महिलाओं की बात करें, या जितनी दीदियां हैं, वो लोग महिलाएं कितनी आगे हुई हैं। जो नौकरियां पुलिस ड्रेस में बच्चियां हमारी दिख रही हैं, तो ये किसकी देन है? ये विधायक झुनझुन्ना लेकर, लॉलीपॉप टॉफी लेकर यहाँ पर आए हुए रहते हैं दर्जन भर, आज भी कल भी 2 दिन से लगातार जारी है। तो इन्हें ये चाहते हैं कि दूर दूर तक ये बिहार को अग्रसर, विकास की तरफ अग्रसर नहीं होने देना चाहते। ये चाहते हैं कि बिहार वो भयावह वाले सीन में आए जिसमें डरते थे लोग, और जिसमें सशंकित रहती थी महिलाएं, और हमेशा आशंकित रहती थी। ये नहीं चाहते हैं कि महिलाएं भी बेधड़क बिहार में, बच्चियां भी बेधड़क बिहार में घूमें। मैडम, निशांत की ताजपोशी होगी मैडम, तैयारी कर रहे हैं आप लोग निशांत की? नीतीश जी के बेटे। अरे आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे पूछ रहे हैं, और नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, और काफ़ी सहजता से ये रखते हैं। तो उनके पुत्र हैं, उनमें कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में भी कभी दिखता नहीं है, इस तरह की दिखती नहीं है। तो एक अच्छे युवा ज़रूर दिखते हैं, और भविष्य उनका उज्जवल जरूर दिखता है। तो देखा आपने, मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की विधायक थी, लेकिन अब वो सीमा बदल चुकी हैं। जब सरकार बदली तो उन्होंने भी पाला बदला, और अब वो एनडीए के में है। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का दायित्व भी उन्होंने संभाला, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर रही है। और सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है, लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला किया है, 9वीं बेल तक उनको बता दिया है। अब देखना होगा इस बयान के बाद राजनीतिक सूत्रों में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। देखते भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।